अब आहार का मतलब क्या है? भोजन बन रहा है और प्याज लहसुन का तड़का लगा रहे हैं, खूब खा रहे हैं। अब उस भोजन, अब घर में ठाकुर जी की सेवा रखी है, घर में ठाकुर जी हैं, तो आपको पता है कि ठाकुर जी की सेवा में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। प्याज लहसुन की जो गंध है ना, वो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी, आलू भी तो जमीन से होता है, प्याज भी जमीन से होती है, तो अंतर क्या? और सच कहें, महाराष्ट्र में तो कुछ ज़्यादा ही है। हम उधर इस साइड जाते हैं ना, सोलापुर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, इधर साइड में कथाएं करने जाते हैं, वहाँ अगर सब्जी में कांदा नहीं है, सब बेकार है। कांदा खाएंगे, वहाँ है, उनका चलता है, और ठीक है, उनको उससे परहेज नहीं है, और हमें भी ठीक है, उनका भाव जो भी रहता हो। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि साधक को, भजन करने वाले को, भक्ति करने वाले को, उपासना करने वाले को, सेवा करने वाले व्यक्ति को प्याज लहसुन से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि उससे होता है क्या? बोले खाने से तामस पैदा होता है, बुद्धि में कभी कभी क्रोध आने लगता है, कभी कभी बुरे विकार विचार उत्पन्न होने लगते हैं। बचिए, बोलो राधे राधे। लेकिन डॉक्टरी दृष्टि से अच्छा होता है, डॉक्टरी दृष्टि से प्याज लहसुन अच्छा है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से अच्छा नहीं है। हालांकि बुराई नहीं है, आप खाते हो खाइए, कोई वैसी बुराई नहीं, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बोलो राधे राधे, कि आदमी डर जाए कि भाई घबराने की बात है। हाँ, ऐसा नहीं है, वो खाइए, लेकिन प्रयास ये करो कि भगवान की सेवा यदि कर रहे हैं घर में, तो प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। आजकल लोगों ने उसको बहुत बड़ा बवाल बना लिया। कोई बात होती है, अरे ये जैसे कथा चलती तो कई बार ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब कमेंट आप पढ़िए, कैसे कैसे लोग खाने वाले कमेंट करते हैं। लो, एक और बाबा जी आ गए मार्केट में, बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, एक बाबा जी और आ गए मार्केट में बताने वाले। अरे भैया, श्रीमद् भागवत की अगर हम चर्चा आपसे करें, अभी आप सुनेंगे कथा में, प्याज लहसुन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराने लगे, तो राहु नाम का दैत्य देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उसको भी देवता समझ के भगवान ने अमृत पिला दिया। अब अमृत उसके मुख में आया, थोड़ा कंठ के नीचे उतरा, चंद्रमा ने कह दिया ये तो दैत्य है, तो भगवान ने उसका सर काट दिया। और सर जब कटा तो झटका लगा, तो मुंह में जो अमृत भरा था वो बमन हो गया। बमन समझ गया, वॉमिटिंग हो गई, और उससे जो है ये प्याज लहसुन उत्पन्न हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कथा श्रीमद् भागवत की है। तो प्याज लहसुन जो है ये उस राक्षस की बमन है, इस कारण भी उसको पूजा में और सेवा में नहीं लिया जाता। लेकिन डॉक्टरी दृष्टि से क्यों अच्छा है? क्योंकि बेशक वो बमन है, पर उसमें अमृत के कण हैं, क्योंकि अमृत मुंह में भरा था वही तो निकला बाहर, तो उसमें अमृत के कण हैं, इसलिए डॉक्टर लोग उसे खाने की सलाह देते हैं कि खाना चाहिए। जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अन्य तकलीफ हो, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए लोग उसको उपयोग करते हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से उचित नहीं है। एक बार कह दो राधे राधे। लगता है थक गए हैं, नहीं थके तो जोर से बोलो ना। नाम की महिमा ये है कि अजामिल के यहाँ कुछ संत आए, संतों ने भोजन किया और दक्षिणा जब मांगी, तो अजामिल ने कहा कि देखो महाराज, हम तो दूसरों को लूटने वाले हैं। संतों ने कहा हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, बस इतना करना, तुम्हारे घर जब अगला पुत्र हो तो उसका नाम तुम हमारी तरफ से नारायण रख देना, बस वही हमारी दक्षिणा होगी। 10वां पुत्र जब हुआ है तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब तो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नारायण नारायण ही बोलता है। तो एक दिन ये आया कि इसी नारायण नाम से इसकी सदगति हुई। दोपहर के समय में अपनी चारपाई पर अजामिल सो रहा था, तो धर्मराज ने अपने सेवकों को, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, अजामिल पापी के प्राण हरण कर लाओ। जैसे ही प्राण हरण करने लगे यमराज के दूत, सोई अजामिल घबराया। दूर नजर पड़ी कि पुत्र खेल रहा है, कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण
प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रिय। बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। पर बेटा ने तो नहीं सुनी। ये आवाज भगवान नारायण के कानों में पहुंच गई और नारायण भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेजा। नारायण भगवान के पार्षदों ने आकर के यमराज के दूतों को फटकार लगाई, किसने नारायण नाम लिया इसको छोड़ दो। और तुम धर्मराज के सेवक हो, तुम्हें धर्म और अधर्म की परिभाषा आनी चाहिए। बताइए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो धर्मराज के सेवक बोले, वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्त द्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमा। वेदों के पुराणों के अनुकूल चलना धर्म है और प्रतिकूल चलना अधर्म है। शास्त्रों में जो बात लिखी है वो है धर्म और बाहर की जो बातें हैं वो है अधर्म। और वेद कौन है? बोले वेदो नारायण साक्षात। जब ये बात धर्मराज के सेवक बोले, सोई भगवान के सेवकों ने कहा, अरे मूर्खो, जिस वेद नारायण की तुम बात कर रहे हो उसी नारायण का नाम इसने लिया है। और नारायण जिन नाम लियो तिन और को नाम लियो न लियो। गंगा जल पान कियो घट भीतर अमृत पान कियो न कियो। गंगा जल पान कियो घट भीतर अमृत पान कियो न कियो। छोड़ दिया। पहुंचे धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा कि सरकार, आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, ये पकड़ो हमारा इस्तीफा। क्यों भैया? बोले आपने कहा कि उस पापी के प्राण हरण कर लाओ, हम तो गए वहां। चतुर्भुज रूप लेके 4 पार्षद नारायण के वहां आ गए और बोले किसने नारायण नाम लिया है। सरकार आप ये बताओ ये नारायण कौन है? धर्मराज बोले भैया जरा धीरे से बोलो। क्यों? बोले यदि जोर से बोलोगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। जितने पापी हमारे यहाँ जेल में बंद हैं सब नारायण नारायण बोलेंगे तो सबको मुक्त करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, आगे से एक बात का ध्यान रखना। क्या? जिसके गले में तुलसी कंठी माला हो, जो नाम जप करने वाला हो, जिसके भाल पर चंदन तिलक शोभायमान हो रहा हो, जो भगवान की कथा श्रवण करने वाला हो, जो भगवान के तीर्थ में वास करने वाला हो, जो गंगा यमुना का स्नान करने वाला हो, जो माता पिता की सेवा करने वाला हो, जो ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो, ऐसे भक्त को कभी भी भूल करके भी नरक में लेकर मत आना, ये धर्मराज ने आदेश दिया। और जो भगवान से विमुख रहने वाले हैं, जो सेवा से विमुख रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को घसीटते हुए लाके नरक में डालना। और नारायण की तुम बात कर रहे हो तो सुनो भैया, तुम हमारी नौकरी करते हो और मैं उस नारायण की नौकरी करता हूं। सारे जगत का मालिक तो नारायण ही है। तो ये नारायण नाम की महिमा गाई गई।